नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर में आज नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर राजवाड़ा के आसपास के इलाकों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को भी निगम की टीम ने हटा दिया है। दरअसल रक्षाबंधन के कुछ दिनों पहले आज नगर निगम ने राजवाड़ा गोपाल मंदिर, इमामबाड़ा, सराफाड़ा बाजार और बर्तन बाजार से अतिक्रमण हटाया। वहीं इस स्थान पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, जिसके चलते निगम की रिमूवल गैंग ने एक बार फिर कार्रवाई की और दुकानदारों के साथ पथ विक्रेताओं को भी मौके से हटाने की कार्रवाई की। वहीं निगम द्वारा कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने निगम कर्मियों से हुज्जत भी की। वहीं निगम की ओर से सभी दुकानदारों को माइक के माध्यम से चेतावनी और फिर कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई की जानकारी देते हुए रिमूवल गैंग प्रभारी लता अग्रवाल ने बताया कि ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए निगम ने कार्रवाई की और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नहीं उसके वाली है कि फुटपाथ रोड चलो करो जल्दी बोलो। मैम आज है ना कार्रवाई की गई है फुटकर व्यापारियों पर। राजवाड़ा के आसपास के जितने मार्केट हैं उनमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लोगों को चलने में निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। वो हम लोग पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई कर रहे हैं। मैम कुछ देखने के लिए मिला कि हाथापाई भी हुई है? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने आज भंवर सिंह शेखावत को लेकर मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात पारिवारिक संबंधों के चलते थी और अगर शेखावत कांग्रेस में आने की इच्छा जताते हैं तो उनका कांग्रेस में स्वागत है। दरअसल भाजपा के वरिष्ठ नेता भंवर सिंह शेखावत पिछले कई दिनों से अपनी पार्टी में अनदेखी के कारण नाराज चल रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पूर्व उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई थी। इसी बीच कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला शेखावत के निवास पर उनसे मुलाकात करने गए थे, जिसको लेकर विधायक शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भंवर सिंह शेखावत उनके पिता के अच्छे दोस्त हैं और इस नाते उनसे मिलने गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि भंवर सिंह शेखावत, सत्यनारायण सत्तन जैसे नेताओं ने पार्टी को सींचा है, लेकिन आज भाजपा ने उन्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है और अगर यह नेता कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, हमारे जो वरिष्ठ नेता है और इंदौर शहर के वरिष्ठ नेता है और मेरे पिताजी के अच्छे दोस्त हैं और उनका जन्मदिन था, उसे मिलने गए थे। परंतु कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो कांग्रेस पार्टी के आदरणीय कमलनाथ जी नेतृत्व में उनका स्वागत करेंगे और कांग्रेस से, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी को सींचने में, आज तक आगे बढ़ाने में भंवर सिंह शेखावत जी हो या सत्यनारायण सत्तन जी हो या मेरे पिताजी बाबू जी हो या प्रकाश सोनकर हो, ऐसे कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से सींचा है, परंतु आज उनको मक्खी की तरह कोने में निकाल के भड़क दिया गया है। कभी वो कांग्रेस में आते हैं तो उनका स्वागत है। इंदौर में लगातार कुछ दिनों से असामाजिक तत्व और नशेड़ी बदमाशों द्वारा कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जिससे शहर का माहौल खराब होने लगा है। पिछले 8 महीनों में 34 हत्याएं हुई हैं। इसी को लेकर अब प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर रेजिडेंसी कोठी पर जनप्रतिनिधियों और शहर के आला अधिकारियों की एक अहम बैठक हुई। करीब 1 घंटे चली मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि आने वाले 10 दिन शहर में रात में खुलने वाले बाजारों की स्थिति को देखने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या ये सभी घटनाएं नाइट कल्चर की वजह से हो रही हैं या फिर इसका कुछ और कारण है। वहीं कलेक्टर द्वारा बताया गया है कि जिस प्रकार से शहर के बाहर से जितने भी छात्र छात्राएं इंदौर में पढ़ाई करने और कोचिंग क्लास के लिए आ रहे हैं, देर रात उनकी सुविधा के लिए ही नाश्ते और अन्य दुकानों का खोला जाना तय किया गया था, लेकिन अब नौजवानों में नशे की लत बढ़ती नजर आ रही है। गौरतलब है कि कई बार रात्रि के दौरान विवाद भी होते हैं और कई बार विवाद बड़ी घटना में तब्दील हो जाता है, जिस कारण से इंदौर की छवि भी धूमिल हो रही है। नहीं, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ आज मीटिंग हुई है
वैसे लगातार हम लोग ना एक डिस्कशन करते ही हैं, मतलब मैंने एवरी 15 डेज़ के एक बार है ना हम लोग ने एक ट्रेडिशन किया है कि सारे डिफरेंट इश्यूज़ के लेकर है ना हम लोग डिस्कशन करते हैं। आज भी हम लोग नशे से लेकर अदर है ना इश्यूज़ हैं, जैसे नाइट एक्टिविटीज़ है ना चल रही है, घटनाएं हो रही है, उसको लेकर हम लोग ना एक डिटेल डिस्कशंस किए हैं। हर एजेंसी का है ना किस प्रकार का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, क्या क्या रोल रहेगा, उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशंस हुए। कंसर्न्स हैं, मतलब जनप्रतिनिधिगण अपना कंसर्न्स भी बताएं, हम लोग भी हमारी है ना पूरी प्लान पूरी चीज़ें हम लोगों ने बताएं। इसमें वही है कि हम इसकी ना पूरी डिटेल्ड ऑर्डर इशू हुआ था, उसको लेकर है ना हम लोग नाइट और एक्टिविटीज़ को लेकर है ना ऑर्डर इशू हुआ था, मतलब है ना उसको लेकर अभी हम लोग है ना और है ना चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे। एंड सारे कितने भी शॉप्स हैं, छोटे शॉप्स हैं, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, ओपन है, मतलब उसमें ना स्टूडेंट्स हैं या कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, वो है ना कर रहे हैं, मतलब वो नाइट एक्टिविटी में आएगा। चेंजेस कर रहे हैं सर, जो आदेश पहले निकाला था कुछ रात भर जो खुला रहने का? नहीं है उसमें अभी तो है ना फिलहाल कोई चेंजेस नहीं है। हम डेफिनेटली है ना वापस है ना मिलेंगे, हम 10 डेज है ना वापस ऑब्जर्व करेंगे। हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि हमारी है ना ये इरेगुलर वे में ना कोई भी पब क्लब है ना इस प्रकार के रेस्टोरेंट है ना मतलब गलत तरीके से कोई सर्व करता है, उनके खिलाफ है ना और सख्ती से कार्रवाई करने का, और सही समय पे ना 100% है ना इन लोगों के ना मतलब है ना बंद कराने का। ऐसे कोई भी व्यक्ति नियम फॉलो नहीं करेगा, मतलब उनको हम लोग है ना डेफिनेटली सख्त कार्रवाई करने का। उनको 12 o'clock है ना उनको 100% है ना बंद करने का, 11:30 है ना उनको सारे लोगों को इन्फॉर्म करके सर्विंग है ना बंद करने का। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में लगातार अनियमितताओं के चलते अब एनएसयूआई मैदान में उतर आई है और एक बड़ा घेराव विश्वविद्यालय करने जा रही है, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र शामिल होंगे। दरअसल विश्वविद्यालय में लगातार परीक्षाओं का दौर चल रहा है और परीक्षा परिणाम से छात्र असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उसी को लेकर लगातार रीचेकिंग की मांग भी की जा रही है और छात्रों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। उसी को लेकर जब छात्रों के हित में एनएसयूआई मैदान में उतरी और एनएसयूआई द्वारा 24 अगस्त को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का घेराव छात्रों के गंभीर मुद्दों के साथ विभिन्न विषयों को लेकर किया जाएगा। दिनांक 24 अगस्त को डीएवी विश्वविद्यालय घेराव किया जा रहा है इंदौर एनएसयूआई द्वारा। विभिन्न छात्रों की समस्या को लेकर यह आंदोलन रहेगा, जिसमें मुख्य रूप से जैसे कि आए दिन रिज़ल्ट की गड़बड़ी होना, सही तरीके से कॉपियों का चेक ना होना, इस ऐसे कई मुद्दों को लेकर इंदौर एनएसयूआई विश्वविद्यालय घेराव करेगी। घेराव में कितने लोग शामिल होंगे, किस तरीके का घेराव होगा? इसमें करीब 2,500 से 3,000 छात्र हमारे साथ जुड़ेंगे और इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। बात की जाए कि लंबे समय से जो है विश्वविद्यालय में इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही है और लगातार जो छात्र परेशान हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? विश्वविद्यालय में लगातार छात्र शुरू से ही परेशान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ें तरीके से नहीं होती है और स्टूडेंट्स के हित में कोई बात नहीं होती है। वो लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनकी कोई बात की सुनवाई नहीं होती। इसी को लेकर इंदौर एनएसयूआई विश्वविद्यालय घेराव किया जा रहा है। भाई साहब, घेराव बहुत बार हो चुके हैं, बहुत बार प्रदर्शन भी हो चुके हैं आप लोगों के द्वारा ही किए गए, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय की स्थिति जो की तो ही है। हम लगातार छात्र के हित में लड़ाई लड़ते आए हैं। इंदौर एनएसयूआई लगातार छात्र के हित में लड़ाई लड़ते आए हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय एक अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ है, वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है और हम आगे भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे जब तक वो इस चीज़ों पर सुनवाई नहीं करेंगे। रजत सिंह पटेल, इंदौर एनएसयूआई जिला। इंदौर जिले में इन दिनों बारिश के मौसम के चलते आम जनता को कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें मलेरिया, डेंगू, डायरिया, निमोनिया के साथ ही कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बारिश के पानी के रुक जाने के कारण कई तरह के मच्छर, कीट पतंगे पैदा होते हैं, जिनका शिकार होकर आम जनता बीमार पड़ती है। बारिश के मौसम में होने वाली बीमारियों के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सेतिया ने जानकारी देते हुए बताया है कि घर के पास पानी का जमा होना, टायरों में पानी जमा होना, कूलर में पानी जमा होना, गमले में पानी जमा होना या वाटर टैंक में पानी जमा होने से कई तरह के कीट पतंगे, मच्छर पैदा होते हैं और इनके काटने से कई तरह की बीमारियां इन दिनों हो रही हैं।
अभी जो है बरसात का सीज़न है, क्योंकि इसमें डायरिया वगैरह के केसेस ज़्यादा रहते हैं, वोमिटिंग थोड़ा रहेगा, गैस्ट्राइटिस रहेगा। इसके अलावा बच्चों में निमोनिया वगैरह हो सकता है या फीवर के केसेस हो सकते हैं। कई बार ये रहता है कि हमारे पास आसपास जो घरों के आसपास पानी का पोखर वगैरह या फिर जो गमले वगैरह रहते हैं उनमें जल भराव की स्थिति रहती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर मच्छर भी पनप जाते हैं। और कई बार देखते हैं हम लोग कि उसी में मच्छर जो पानी रहता है, वो रुका हुआ ठहरा हुआ पानी रहता है, उसमें मच्छर का लार्वा, बिल्कुल बारीक बारीक कीड़े दिखाई देते हैं कि वो एक लार्वा रहता है। और यही लार्वा है तो आगे चल के फिर मच्छर बनता है और फिर ये या तो मलेरिया या फिर डेंगू जैसी बीमारियों को नियंत्रित करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि हम लोग घर के आसपास या छत के ऊपर, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे आसपास जो गमले हैं या पानी का जहाँ जल भराव की स्थिति हो रही है, कहीं पोखर ऐसे जमा हो रहे हैं या छत पे टायर वगैरह है या ओवरहेड टैंक है या फिर आपके पास घर में पानी का स्टोरेज के लिए जो टंकी बनी, उसको बिल्कुल समय समय पे वॉच करते रहे और देखें कि कहीं उनमें बारीक बारीक कीड़े या लार्वा टाइप के तो नहीं है। अगर वो है तो वो पानी को छान ले, फेंक दे उसको और लार्वा ख़त्म कर दे। या कहीं ऐसी नाली है जहाँ पर बारीक बारीक कीड़े मच्छर पनप रहे हैं तो वहाँ पर जला हुआ तेल या कुछ भी ऐसा पेस्टिसाइड डाल दें, ताकि एक लेयर जम जाएगी और जो उसके अंदर लार्वा है तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। पानी की निकासी प्रॉपर होना चाहिए। शाम के समय हम कोशिश करें कि दरवाजे खिड़की वगैरह थोड़ा बंद रखें या जालीदार दरवाज़ा लगाएं। और दिन में भी, क्योंकि डेंगू के जो मच्छर है वो अक्सर दिन में काटते हैं, एडिस मच्छर, तो कोशिश करें हम फुल आस्तीन के कपड़े वगैरह थोड़ा पहन के रखें और शाम को थोड़ा दरवाजे बंद करें या फिर जो भी इंसेक्टिसाइड वगैरह आप जला सकते हैं, कॉइल्स वगैरह या, तो उसका यूज़ करें थोड़ा। सर ये समस्या कब तक और बनी रहेगी? ये पानी का रहता है। अभी ये कम से कम सितंबर, जैसे मौसम चेंज होता है तो मौसमी बीमारियां रहती है, मौसम चेंज होता है तो उस समय ये अलग अलग समय पे ये चेंजेस होने लगता है। और बच्चों को भी हम कोशिश करें कि ज़्यादा सर्दी जुकाम खांसी वगैरह रहे तो बच्चों को हम लोग तत्काल नज़दीक के जो भी हमारा स्वास्थ्य केंद्र है या जो डॉक्टर को हमको दिखाना उसको दिखाते हैं और ट्रीटमेंट ले लें प्रॉपर। आप क्या नाम है? मैं डॉक्टर BS सेठिया, CMHO इंदौर। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज़।